नमस्कार, खमागणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे राहु और केतु के गोचर का कन्या राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है, मेरा कहने का अर्थ है यदि आपका चंद्रमा 6 नंबर की राशि में है तो आपकी चंद्र राशि कन्या राशि बनेगी। 18 मई 2025 को राहु और केतु ने 18 साल बाद ये गोचर किया है और ये गोचर 18 महीने तक रहेगा आपकी कुंडली में। अब देखिए, राहु केतु का ये गोचर जो होता है आपके जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन ला करके रख देगा। आपके जीवन के अंदर भयंकर हलचल मचा देगा और ये सारी हलचल होगी आपके जीवन की पॉजिटिव हलचल। इसमें आपको राहु बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने कर्म से, अपनी क्वालिटी से, अपनी कूटनीति से आगे बढ़ें और राहु और केतु के इन फलों को अधिकतम ग्रहण करने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, ग्रह हमें देना चाहते हैं लेकिन हमारे मन में भी विचार, उमंग, उत्साह और जोश होना चाहिए, हम उनसे कुछ ले सकें। लेने की कला मनुष्य के अंदर जन्मजात है, तो आपको भी अपने अंदर इस कला का विकास करना पड़ेगा, तभी आप राहु और केतु के अधिकतम फल ले पाएंगे। आप लोगों को पता है कि स्वर भानु नामक राक्षस ने जब अमृत पान कर लिया था तो भगवान श्री हरि ने उसकी गर्दन काट दी। जो गर्दन काटी गई थी तो गर्दन वाला भाग तो बन गया राहु और पीछे जो धड़ बचा वो बन गया केतु। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। एक राक्षस ने अमृत पान करके देवताओं के अंदर अपना स्थान अर्जित कर लिया। राहु और केतु, आप देखिए, हमारे जन्म कुंडलियों में हम एक देवता के रूप में इनको मानते हैं। इसी प्रकार जब हमारे घरों में पूजा होती है तो पूजा में भी राहु और केतु को हम स्थापित करते हैं, एक देवता का स्थान देते हैं। इसलिए हम इनको राक्षस न कह करके राहु और केतु देव के रूप में जानेंगे। तो राहु केतु दोनों देव हैं। अब देखिए, राहु के पास राजनीति है, कूटनीति है, चालाकी है, भ्रम है, धूर्तता है, सब कुछ है। लेकिन केतु के पास गुप्त विद्याएं हैं, आध्यात्म है, ये सब केतु के पास है। राहु हमें मेटेरियल चीजों की तरफ लेकर के जाता है, हम भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर अपना जीवन यापन करें, जबकि केतु कहता है भौतिक चीजों का त्याग करो। अब आपको इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठा करके कन्या राशि वाले आपको चलना पड़ेगा। अब देखिए, इस गोचर में राहु जो है आपकी कुंडली के 6ठे घर में आ गए। ज्योतिष शास्त्र का एक प्रतिपादित नियम है कि राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में अपने शुभ फल देते हैं। तो 6ठे घर में राहु का आना बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहली बात है कि 6ठे घर में जब भी राहु आएंगे तो आपके जीवन के अंदर एक कंपटीशन की भावना भर देंगे। जो विद्यार्थी हैं वो लंबे समय से कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उनको सफलता नहीं मिल रही थी, अब ये समय आ गया है आपको सफलता मिलने का, क्योंकि राहु अभी 18 महीने तक इस 6ठे भाव में रहेंगे। तो आप 18 महीने तक खूब मेहनत करिए, तरक्की करिए और आपको कंपटीशन में डेफिनेट सफलता मिलने के योग बनते हैं। अब आप देखिए, 6ठे घर में राहु जब भी बैठ जाता है तो यहाँ से ये शत्रुओं का नाश करते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर शत्रुहंता योग बना रहे हैं। अगर आपके लंबे समय से कोई कोर्ट केस चल रहे हैं और कोर्ट का मामला लंबित चल रहा है तो उसके भी सॉल्व होते हुए आसार नजर आते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको विजय मिलेगी। अगर किसी कारण से विजय नहीं मिलती है तो आप एक समझौतावादी रुख अपना करके अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी राहु आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं, लालायित हैं। बस आवश्यकता है आप अपनी कूटनीति से आगे बढ़े। अब यहीं पर राहु अगर देखें तो आपके व्यापार और बिजनेस में भी वृद्धि करते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ करके व्यापार बिजनेस में वृद्धि करेगा। साथ ही साथ ये 6ठा घर होता है आपका ननियाल का, मैटरनल फैमिलीज का। तो ननियाल से भी आपको फायदा मिलता है। यदि आपके ननियाल से कोई प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है तो आपको डेफिनेट प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर कोई लिटिगेशन का मामला है वो मामला भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
अब हम आगे चलते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। गुरु के समान राहु के अंदर भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं राहु की 5वीं दृष्टि के बारे में। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, जहां पर मिथुन राशि है और वहां पर देवगुरु पहले से ही विद्यमान है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आ गए थे और राहु के की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। मिथुन राहु की राशि है, क्योंकि मिथुन राशि में राहु उच्च का कहलाता है और ये बुध की भी राशि है। तो इस मिथुन राशि को राहु अपनी ही राशि मानते हैं। तो इस कारण से राहु 10वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके आपका कोई भी बुरा नहीं करेंगे, इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10वां भाव होता है हमारे कर्मों का, हमारे जॉब का, हमारे व्यवसाय का। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो उनकी नौकरी के अंदर मुझे तरक्की नजर आती है। आपको नौकरी के अंदर अच्छा पद मिलेगा, आपको हाइक मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। और अभी तक जो बॉस से आपके रिश्ते खराब चल रहे थे, अब आपके रिश्ते भी मजबूत होते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से आपको अपने जॉब के अंदर लेग पुलिंग और पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा था, अब वो समाप्त होती हुई नजर आती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जॉब के मामले में तो राहु की दृष्टि आपके जीवन के अंदर 4 चांद लगाने में अपना योगदान देगी। अब आती है आपके व्यापार के ऊपर। अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। आपके हो सकता है कि व्यापार के अंदर कुछ नए आइडियाज आए, आप अपने व्यापार के अंदर कुछ एक्सटेंशन ला सकते हैं, आप नया व्यापार व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां व्यापार के अंदर भी बनती हैं। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। 12वें घर के ऊपर जब भी राहु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपके विदेश जाने के लिए आप लालायित हैं और लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास आपका सफल होता हुआ मेरे को दिखाई देता है। अब देखिए, विदेश चाहे आप स्टडी के लिए जाएं, चाहे व्यापार के पर्पज से जाएं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। अब आता है आपके राहु की 9वीं दृष्टि के बारे में, जो आपकी कुंडली के दूसरे घर के ऊपर पड़ती है। तो दूसरे घर के ऊपर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तुला राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र राहु के अच्छे मित्र हैं। तो मित्र के घर के ऊपर राहु की दृष्टि आपके जीवन के अंदर आपके फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए आई है। आपका पैसा काफी सेविंग होगा, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे, धन आपके पास आएगा। बस आवश्यकता है उस धन को साइज करके रखने की। अब हम आते हैं, राहु यहाँ पर जब दृष्टि डालता है एक कमी जरूर देता है, आपकी वाणी के अंदर अहंकार आ सकता है, तो आप इससे बचिए। आप कई बार कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप इन कटु शब्दों के प्रयोग से भी बचिए, क्योंकि इस समय जब आप बातचीत करेंगे तो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई तो करेंगे और आपके बारे में सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारा नहीं है, जबकि वास्तव में आपके मन के अंदर उनके प्रति कोई गलत भाव नहीं है। तो ऐसे शब्दों से आप बचिए और आपकी धीरे धीरे प्रोग्रेस होने के भी पूरे योग बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अब देखिए, छठे घर में जब भी राहु होते हैं तो अक्सर देखिए थोड़े हड्डियों के रोग देते हैं, सर्वाइकल की बीमारी भी दे सकते हैं और कई बार वात रोग भी देते हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो अपने लाइफ को बैलेंस करके चलिए, तो आप इन रोगों के ऊपर ओवरकम कर लेंगे, इन रोगों से आप बच जाएंगे। अब हम बातचीत करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं। एक मोक्ष प्रदाता ग्रह है केतु। जीवन के अंदर जितना भी मोक्ष है, आध्यात्म है, ये सब हमें देते हैं केतु। तो यहाँ पर केतु आने के बाद में आपके जीवन के अंदर जो मटेरियल चीजें हैं उनसे आपकी विरक्ति करवाने लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं, केतु अगर आपको मटेरियल चीजों से विरक्ति करवाते हैं और राहु ये सब चीजें देते हैं, तो ये इस प्रकार का एक बैलेंस आपको बना करके अपने जीवन के अंदर चलना पड़ेगा। अब आता है हमारे पास, हम रेमेडी क्या करें। देखिए, राहु और केतु की सबसे बढ़िया रेमेडी होती है माता सरस्वती की पूजा करना, सफेद चंदन का तिलक लगाना और भगवान काल भैरव की उपासना करना। ये सबसे बढ़िया रेमेडी मानी जाती है राहु और केतु की। अब अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर आए हुए हैं। आप लोगों से ये मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस भेज करके
मुझसे अपने एक प्रश्न का उत्तर निःशुल्क ले सकते हैं। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज तक बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है, आप भी उठाइए मेरे प्यारे दर्शकों। मैं भी तैयार हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।